वतन के लिए शहादतें होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। शहादतों का सिलसिला बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे डीएनए में है जज्बा, जुनून, जज्बात और शौर्य। कहीं से भी कोई भी सैनिक किसी भी राज्य से हो, जब भी उसे मौका मिलता है वो अपना शौर्य दिखा ही देता है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं? कहते हैं ना कि जो कौम शहीदों का सम्मान ना करे उस कौम का अस्तित्व मिट जाता है। वो देश जो अपने शहीदों को भूल जाए, जो अपने शहीदों का मान सम्मान ना करे, उस देश का ध्वज ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। और ऐसा होता रहा है पहले भी, बहुत से देश ऐसे हैं। लेकिन भारत भूमि एक ऐसी है, यहां पर बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो साथियों, मैं आपको कहानी बता रहा हूं आज हवलदार गजेंद्र सिंह की, 2 पैरा एसएफ का जवान कमांडो, जो किश्तवाड़ के सिंहपुरा में शहीद हुआ। सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने उनकी पूरी कहानी जो है वो एक्स पर लिखी है। वो बहुत ही मिलनसार था, हंसमुख था, पैरा कमांडो था और वो मेडिक का काम देखता था, मेडिकल विंग था उसका। सबको पता है कि 18 जनवरी को किश्तवाड़ के सिंहपुरा में जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ हुई थी। पैरा की टीम जब सर्च ऑपरेशन पर थी तो वहां पर जो घात लगाकर आतंकी बैठे थे उन्होंने हमला किया। 7 से 8 लोग टीम में थे और हवलदार गजेंद्र पीछे था। मना करने पर भी वो अपनी मेडिकल किट लेकर उनके पास पहुंचा था। जो घायल थे वो इशारा भी करवा रहे थे, क्योंकि आतंकी बिल्कुल समीप थे और घात लगाकर ग्रेनेड दाग रहे थे और गोलियां दाग रहे थे। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उनके पास पहुंच गया और उनका इलाज किया, उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की। उसी बीच में एक ब्रस्ट उसको भी लगा और उसने दम तोड़ दिया, शहादत पाली। हालांकि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी के लिए उधमपुर सैन्य हॉस्पिटल आया था, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जम्मू में उसके पार्थिव शव को लाया गया और यहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। लेकिन दुखद वाक्य यह है कि जब उसका शव उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गांव पीनी बनियाथी पहुंचना था तो 15 किलोमीटर दूर ही शव को एक ग्राउंड में कपकोट इलाके में रख दिया गया। मां बाप को 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, फिर 13 किलोमीटर गाड़ी का सफर तय करना पड़ा अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि बीनी पनियाथी जो गांव था बागेश्वर जिले का, वहां पर सड़क ही नहीं है। सैनिक के घर तक रोड नहीं थी और वहां से मां बाप और गांव के कुछ लोग ही अंतिम दर्शन करने पहुंच पाए। इस गांव के बहुत से सैनिक हैं जो रिटायर्ड भी हैं और अभी सर्विंग सोल्जर भी हैं। लेकिन उत्तराखंड में सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन उस शहीद के घर तक रोड नहीं था। और ये देखिए कितना दुखद होता है जब उस गांव का एक लाल देश के लिए कुर्बान हो गया और वहां से कुछ ही लोग नीचे पहुंच पाए उसके दर्शन करने। 4 किलोमीटर पैदल पहाड़ी से नीचे आना, फिर 13-14 किलोमीटर गाड़ी का सफर करना, फिर कपकोट जो ग्राउंड थी वहां पर पहुंचकर अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने और वहां पर उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अब ये विवाद है जहां इस सरकार के ऊपर एक गहरा सवाल, एक ऐसा इनके ऊपर अगर कहा जाए कि कोई सोचे कि किस तरह की सरकारें रही हैं, जो अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां तक सड़क नहीं पहुंचा सकी हैं। और खास कर ये एक शहीद के माता पिता को, उसके गांव के लोगों को पैदल नीचे आना पड़ा। क्या अब वो रोड बनेगी? क्या शहीद के नाम पे रोड बनेगी? इस तरह की बातें उत्तराखंड के बागेश्वर जो जिला है उसके बीनी पनियाथी गांव, आसपास कपकोट पंचायत जितने हैं, वहां पर ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने सालों से रोड क्यों नहीं बन पाए।
एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो है हवलदार गजेंद्र का। जब वो नाइक से हवलदार बना था तो अपने यूनिट के भीतर वो मिठाई बांट रहा था। ये भी उसी एक अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया है। कितना हंसमुख मजे में अपने साथियों को मिठाई बांट रहा है। और फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो एक बड़ा ऑपरेशन काफी समय से लॉन्च किया गया था आतंकियों की तलाश के लिए, सी स्वीप एंड सर्विलांस, जाके घर में घुसो और मारो, उसके तहत इस अभियान में ये पैरा एसएफ की टुकड़ी जो थी ये किश्तवाड़ के शात्रु इलाके के सिंहपुरा में ऑपरेशन पर थी। और वहां पर इनको इनपुट्स मिल चुके थे कि इस जगह के आसपास आतंकियों की मूवमेंट है, लेकिन वो आतंकियों को पता चल चुका था। वो घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही टीम पहुंचती है वो हथगोलों से और गोलियों से बौछार शुरू कर देते हैं और वो पूरी टीम इसकी चपेट में आ जाती है। बहुत से लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन गजेंद्र जो पैरा एसएफ का हवलदार था वो कमांडो होने के साथ साथ एक मेडिकल विंग से ताल्लुक रखता था। उसके पास पूरी किट थी। वो बचाव के लिए, इलाज के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसको बीच से जवान रोक रहे थे कि गोलियां तेज हैं, ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आगे मत आइए। लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर नशावर हो गया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनके बीच चला गया और फिर वहीं पर वो एक एम्बुश के तहत जितनी गोलियां थी उसके शरीर पर लग गई। उसे हॉस्पिटल लाया गया, वहां पर उसने वीरगति प्राप्त कर ली। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। किश्तवाड़ के आसपास पूरा इलाका जो शात्रु सिंहपुरा है उसको घेरा हुआ है और वहां पर कल भी मुठभेड़ की खबर आई थी कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, लेकिन 18 जनवरी से लेकर अभी तक पूरे इलाके को घेरा गया है और स्पेशल टीमें वहां भेजी गई हैं ताकि जो आतंकी घेरे में हैं वो बचकर निकल ना पाए। और जो हाइड आउट बस्ट हुआ था वो शायद कारगिल के बाद एक पहला बड़ा हाइड आउट था। यहाँ पर अंदर एक पक्की रसोई बना ली गई थी और कम से कम भी 6 महीने का राशन एकत्रित करके वहां पर वो बैठे हुए थे। अगर कहा जाए कि एक छोटा ट्रांजिट कैंप था जहां पर कोई भी आतंकी आगे पीछे से अगर आता है तो जहां पर रुककर खाना खाकर आगे जा सकता है। अब ये सवाल जो हैं जम्मू कश्मीर सरकार की उन एजेंसियों पर भी उठेंगे कि इतना सामान वहां पर कैसे पहुंचा, वो कौन लोग थे जो आतंकियों तक सरकारी राशन तक पहुंचा रहे थे। और सवाल उत्तराखंड सरकार पर भी है कि यहां पर एक शहीद बेटे के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए माँ बाप को 3-4 किलोमीटर पहाड़ी से नीचे पैदल आना पड़ा और उसके बाद गाड़ी का सफर 14 किलोमीटर का तय करके कपकोट में अंतिम दर्शन करके वहीं पर सैन्य सामान के साथ उसे अग्नि के भेंट कर दिया गया। श्रद्धांजलि के साथ वो अंतिम विदाई दी गई। लेकिन ये दंश भी रहेगा उस माँ बाप को, उस गांव को कि उनका लाल उसके गांव के बीच आकर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अब ये सवाल सैन्य प्रशासन, जहां उत्तराखंड सरकार प्रशासन पर भी आप उठाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक सैनिक जो शहीद हुआ है उसका जो अपना गांव होता है, जो अपना मिट्टी है, बचपना है, वो वहीं पर अगर शहादत होने के बाद अगर वो पंचतत्व में विलीन हो जाए तो वहां के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होता है और घर वालों को भी ये डांडस रहता है कि उन्होंने अपने हाथों से अपने गांव के उस शमशान घाट में उसे पंचतत्व में विलीन किया। लेकिन ये दुख पूरी उम्र उनके माँ बाप को भी रहेगा और पूरे गांव को भी रहेगा। इसके ऊपर सरकारों को संज्ञान लेना होगा कि जहां जहां भी दूर दराज इलाकों में पहाड़ी जिलों के भीतर सैनिकों के घर हैं, जो सैनिक वहां रहते हैं, उनको फैसिलिटीज दीजिए, उनके गांव तक रोड पहुंचाइए, स्कूल पहुंचाइए और बिजली जो भी सुविधाएं हो सकें वो पहुंचाइए। शहरों में आप विकास करें, विकास के मॉडल जितने मर्जी खड़े कर लें, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे जब तक आप एक सैनिक के घर तक इस तरह की सुविधा नहीं पहुंचाते। जैसा मैंने पहले कहा, सैनिकों की शहादत का सम्मान करना जो देश, जो कौम भूल जाती है उसका अस्तित्व ज्यादा देर तक नहीं टिकता।